अच्छा, तो मैं बता रहा था कि स्पीड का हमने देखा था कि स्पीड हमारे पास क्या है, कंपैरेटिव है। सही है, मतलब हम दो का कंपेयर करेंगे, एक अगर तेज़ चल रहा है तो दूसरा फिर इस बैक से स्लो चल रहा होगा। सही है, तो सिस्टम जितना स्टेबल होगा, सही है, उतना स्लो होगा। अब ये हमने दो कंपैरिजन करे थे पोल जीरो मैप पे। सही है, हमारे पास जो G1 था उसका पोल जीरो पे था, डोमिनेंट पोल जीरो पे था, मतलब दिस इज अ अनस्टेबल सिस्टम या मार्जिनली स्टेबल। सही है, और हमारे पास जो स्टेबल सिस्टम था मतलब उसका 0.-5 पे था ना, ओरिजिन से शिफ्ट था, स्टेबल के एरिया पे था। तो जितना सिस्टम स्टेबल होगा उतना स्लो होगा, तो स्टेबल सिस्टम हमारे पास स्लो होगा और मार्जिनली स्टेबल हमारे पास फास्ट होगा। सही है, ये कंपैरेटिव वे होता है। सही है, हमारे पास ये वाला अगर जितना स्टेबल हो रहा होगा उतना स्पीड स्लो होगी, मतलब स्टेबल साइड पे स्पीड स्लो होगी, और अगर मार्जिनली सिस्टम होगा तो उसका उससे थोड़ा तेज़ होगा। तो मार्जिनली स्टेबल फास्ट हो गया। अब मार्जिनली स्टेबल से भी ज़्यादा कोई और सिस्टम अनस्टेबल आ जाता तो वो अनस्टेबल सिस्टम ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। सही है, सिंपल सी चीज़ क्या है, जो स्टेबल सिस्टम होगा वो स्लो होगा, जितना अनस्टेबल सिस्टम होगा उतना फास्ट होगा। सही है, अब हमारे पास क्या आ गया, स्पीड आ गई। अच्छा, अब रिस्पॉन्स कर्व की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास रिस्पॉन्स कर्व में है, रिस्पॉन्स कर्व में हमारे पास ये है। रिस्पॉन्स कर्व हमारे पास रूट पे डिपेंड करते हैं। सही है, अगर सिस्टम के रूट हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट है। सही है, रियल और डिस्टिंक्ट है, मतलब A1 और A2 दो अलग अलग हैं। सही है, रियल है मतलब इमेजिनरी पार्ट B इसमें कुछ भी नहीं है। तो सॉरी विजिबल नहीं था। अगर सिस्टम के रूट्स मेरे पास रिस्पॉन्स का मेरे पास रूट्स पे डिपेंड करता है सिस्टम के। अगर सिस्टम के रूट रियल और डिस्टिंक्ट है, मतलब A1 और A2 दोनों अलग अलग हैं, B इसमें नहीं है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ये हमारे पास होगा अवर डैम्प, मतलब सिस्टम का कर्व ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, अवर डैम्प्ड होगा। अगर सिस्टम के रूट रियल एंड इक्वल होंगे, मतलब एक ही रूट दो बार आ गए, ये भी A1 ये भी A1, सही है, तो दिस इज क्रिटिकली डैम्प। सही है, इसने स्टडी स्टेट जल्दी अचीव कर ली, इसने देर से अचीव करी, तो ये अवर डैम और क्रिटिकली डैम्प है। अगर सिस्टम के रूट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हुए, मतलब A प्लस माइनस बी हुआ। सही है, A प्लस माइनस बी, एक A प्लस बी और एक A माइनस बी। सही है, तो दिस इज अ अंडर डैम्प सिस्टम। सही है, तो ये हमारे पास अंडर डैम्प्ड होगा। और इमेजनरी अगर वैल्यूज आई सिस्टम के रूट की, सही है, तो वो हमारे पास अनडैम्प्ड सिस्टम होगा, मतलब ये ऐसे ऑसिलेशन ले रहा होगा। तो ये हमारे पास सिस्टम के रिस्पॉन्स कर्व आ गए। ये हमारे पास वो चार चीज़ हो गई, 8 चीज़ें हो गई सॉरी, जो किसी भी हम मैथमेटिकल मॉडल से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं अगर एक सिस्टम की बात कर लूँ तो मेरे पास एक ये मैकेनिकल सिस्टम है। सही है, इसमें पहले एक स्प्रिंग लगा हुआ है, फिर वो स्प्रिंग मास के साथ कनेक्ट है, फिर ये डैम्पर लगा हुआ है। सही है, तो सिंपल से इसके जो इक्वेशंस है, जैसे F इज इक्वल टू एम ए है। सही है, फिर F इज इक्वल टू के एक्स है स्प्रिंग के लिए, और F इज इक्वल टू बी वी है वेलोसिटी, और डैम्पर है। अब ये हमारे पास सारी फोर्स तो हमारे पास क्या है, इनपुट है, दिस इज आवर इनपुट, और आउटपुट हमारे पास क्या कहलाएगा। अगर मैं इस मास की बात करूं तो मास पे ये x लग रहा होगा, इफ़ अगर मैं मास पे कोई फोर्स Ft अप्लाई कर दूं। सही है, या F इस पे टाइम के साथ कोई xt आ जाएगा। सही है, ये सारे जो भी हमारे पास आउटपुट हैं वो सारी डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट के कोई डेरिवेटिव होंगे, जैसे m इज इक्वल टू एक्स डबल डॉट, k इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे b एक्स डॉट। सही है, तो ये सारे हमारे पास जो आउटपुट है वो डिस्प्लेसमेंट के डेरिवेटिव हैं। तो हमारे पास हमेशा इनपुट फोर्स होगी और आउटपुट डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट का कोई वेरिएंट होगा। सही है, अब मैं इसको अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ तो हमें पता है कि कैपिटल में एफ ऑफ एस लिख देते हैं। अगर मैं तीनों का लिख दूँ तो एफ ऑफ एस। सही है, तो यहाँ पे मेरे पास मास का कैपिटल एम आ जाएगा, और हमें पता है कि डेरिवेटिव को हम किससे शो करते हैं, डी अपॉन डी टी से। सही है, डी अपॉन डी टी से डेरिवेटिव को शो करते हैं। ओके सॉरी, सिस्टम ही शो नहीं हुआ। तो ये मेरे पास सिस्टम था जिसके साथ एक स्प्रिंग लगा हुआ था, उसके साथ एक मास एम था, और फिर एक डैम्पर कनेक्टेड था, और ये ग्राउंड से कनेक्टेड थे। सही है, तो यहाँ हमारे पास मैं ये के से स्प्रिंग, बी से डैम्पर और एम से मास। सही है, और इस सिस्टम पे मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ, दिस इज़ माई इनपुट एफ ऑफ टी, और इसकी रिस्पेक्ट से कोई डिस्प्लेसमेंट मिल रही है मुझे एक्स ऑफ टी। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट है हमारे पास वो फोर्स है, और आउटपुट हमेशा हमेशा डिस्प्लेसमेंट या उसका कोई डेरिवेटिव होगा। तो इनपुट में फोर्स आ रही है, और स्प्रिंग के लिए एफ इज इक्वल टू एम है, स्प्रिंग के लिए के एक्स, और डैम्पर के लिए बी वी।
सही है। यहाँ पे हमारे पास एम एक्स डबल डॉट आ गया मतलब एक्सेलरेशन, एक्स आ गया डिस्प्लेसमेंट के लिए, एक्स डॉट आ गया वेलोसिटी के लिए। अच्छा मैं कह रहा था अब लेपास में हम क्या लिखते हैं, एस इज इक्वल टू डी टी, मतलब एस डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं, और 1/s हम लिखते हैं इंटीग्रेट, सही है, इंटीग्रल ऑफ डी टी। तो यहाँ पे मेरे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास डबल डेरिवेटिव है, तो दिस इज गोना बी एस स्क्वेयर, और एस के साथ क्या मतलब फंक्शन का कुछ तो चीज़ होगी ना, तो फंक्शन यहाँ पे एक्स था और एक्स क्या था, एक्स ऑफ टी था, लेकिन अब मैं एस डोमेन की बात करूँ तो एक्स ऑफ एस आ जाएगा, तो मतलब एक्स एस स्क्वायर हो जाएगा, सही है, क्योंकि 2 दफ़ा डेरिवेटिव है, देन एक्स ऑफ एस हो जाएगा, सही है। सिमिलरली के एक्स के लिए के हो जाएगा, और देन मेरे पास एक्स ऑफ एस आ जाएगा, और बी के लिए मतलब एफ इज इक्वल टू बी वी के लिए मेरे पास बी आ जाएगा, तो एक दफ़ा डेरिवेटिव है तो सिंगल एस आएगा, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव था तो एस स्क्वायर आया था, तो यहाँ पे मेरे पास एस आ जाएगा, एंड देन अगेन एक्स ऑफ एस आ जाएगा मेरे पास। मतलब ये मेरे पास मास है, सही है, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट और ये फ्रिक्शन कांस्टेंट। अच्छा अब मैं सिस्टम की बाउंडेड चेयर डायग्राम बनाऊंगा, सही है। तो मेरे पास मैकेनिकल सिस्टम की मैं ये बाउंडेड चेयर डायग्राम बनाऊंगा। अब मेरे पास ये जो एंड है मेरे पास ये क्या कहलाता है, इनपुट स्ट्रिंग कहलाता है, सही है, इनपुट स्ट्रिंग, सही है, और बॉटम पे जो होता है वो मेरे पास कहलाता है ग्राउंड स्ट्रिंग, दिस इज माय ग्राउंड स्ट्रिंग, सही। मतलब ये हायर पोटेंशियल होता है, लोअर पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की रिस्पेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, सही है। अब यहाँ पे मेरे पास जो ऑर्डर ऑफ सिस्टम है वो मैं बता दूं कि मास का ट्वाइस होता है, अगर सिस्टम में एक मास है तो ऑर्डर ऑफ सिस्टम 2 हो जाएगा, सही है। अच्छा अब मेरे पास इनपुट स्ट्रिंग में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक मास कनेक्ट है, स्प्रिंग कनेक्ट है, सही है। तो पहले अगर मैं मास की बात करूँ तो मास मेरे पास जो हमेशा जो होगा कनेक्ट, मतलब इनपुट फोर्स एफ टी लग रही है ना, तो यहाँ पे फोर्स एफ टी लग रही है, इनपुट है मेरा, सही है, और मास कनेक्टेड है इस फोर्स से डायरेक्टली, तो देन दिस इज माई मास एम, सही है। और जो मास होता है वो डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, ये हमें बात को नोट करना है, सही। मास हमेशा ग्राउंड से कनेक्टेड, अब इस मास के साथ कौन कनेक्ट है, स्प्रिंग कनेक्टेड है, देन इस ये स्प्रिंग मेरे पास इस ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये जो सारी चीज़ें ना नीचे जो मैंने लाइनें बनाई है मेरा ग्राउंड है, तो मास के साथ स्प्रिंग कनेक्टेड है और स्प्रिंग सीधा ग्राउंड से, तो ये मास वाला स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है मास वाला स्प्रिंग, और वो सीधा ग्राउंड से, ये मेरे पास ग्राउंड था ना, तो ये मेरे पास आ गया स्प्रिंग के, देन दिस मास इज कनेक्टेड विद अगेन वन डैम्पर, सही है, और ये डैम्पर का दूसरा एंड ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो दिस इज एंड जो मास से कनेक्टेड था और ये डैम्पर ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये भी आ गया, सही है। तो ये मेरे पास कॉमन नोड हो गई, सही है, और ये ग्राउंड है, सही है। तो ये मेरे पास आ गई सिस्टम की बाउंडेड शेयर डायग्राम। ये मेरे पास इनपुट स्ट्रिंग था, अच्छा मास के साथ क्या था मेरे पास एक्स था, तो ये एक्स ऑफ टी हो गया जो मेरा आउटपुट है, तो ये मेरे पास आ गई बाउंडेड शेयर डायग्राम। अच्छा एक लास्टली मैं एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम अगर ले लूँ तो मैं इस सिस्टम को ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास ग्राउंड आ रहा है, सही है, ये ग्राउंड है, पहला मेरे साथ क्या है, दो सिस्टम में दो मास है, सही है, तो दो मास है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे पास, थर्ड ऑर्डर, सॉरी फोर्थ ऑर्डर, ट्वाइस हो जाएगा जितने मास है ना, तो मास एम बनेंगे। अगेन मेरे पास इसके साथ एक डैम्पर कनेक्टेड, दिस इज K1, दिस इज B1, मास 1, सही है, और फिर मेरे पास मास के साथ एक डैम्पर कनेक्टेड है, इस मास को ग्राउंड से कनेक्टेड है वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट, अगेन यहाँ पे B3 आ गया, यहाँ पे B2 आ गया, और ये मेरे पास एक सेकंड मास से कनेक्टेड है M2 से, और यहाँ पे भी B4 आ गया, सही है, जो इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, और अगेन मेरे पास एक स्प्रिंग आ गया, ये K1 है तो ये हो जाएगा मेरे पास K2, सही है, K2 आ गया, और इसके साथ B4 कनेक्टेड है, सही है। अब सिस्टम में कोई फोर्स लग रही थी, सही है, तो हमने इसको इधर से फोर्स दे दी एक, इस मास को एफ ऑफ टी कह रहा हूँ मैं इसको, सही है, थोड़ा सा टिल्टेड थे, नाउ दिस इज परफेक्टली अलाइन। अब मेरे पास क्या है, सिस्टम की डिस्प्लेसमेंट, तो सिस्टम के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास x2 पे, दिस इज x2, और एक डिस्प्लेसमेंट M2 पे है मेरे पास, एक डिस्प्लेसमेंट x1 ये आ गई, सही। मैंने इस पे फोर्स लगाई तो ये थोड़ा कंप्रेस होगा, फिर डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगा, जो भी है व्हाटएवर। अब मुझे इस सिस्टम की बाउंडेड चेयर डायग्राम बनानी है, सही है, पहला वाला इजी था बिल्कुल, सही है। तो सिंपली पहले क्या करना है, मैंने अपना एक इनपुट स्ट्रिंग बना लेना है, एक मैंने अपना ग्राउंड स्ट्रिंग बना लेना है।
थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। सही है, एक इनपुट स्ट्रिंग आ गया मेरे पास, एक ग्राउंड स्ट्रिंग आ गया। यहाँ पे मेरे पास इनपुट है, पहला इनपुट क्या था, एफ ऑफ टी, जो मेरे लग रहा था। सिस्टम में एक ही इनपुट है, सही है, और 2 आउटपुट है। तो मेरे पास सबसे पहले ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, मास 2 पे लग रहा है पहले फोर्स। सबसे पहली फोर्स कहाँ लग रही है, मास 2 पे लग रही है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा मास 2 को, और दूसरा एंड मास का हमेशा कहाँ होगा, ग्राउंड पे। तो दिस इज M2 एंड डायरेक्टली कनेक्टेड विद ग्राउंड स्ट्रिंग। सही है, M2 आ गया, वो हमें सही पता है। फिर हमारे पास M2 जो है ये था, M2 के साथ अगेन क्या कनेक्टेड है, K2, एक एंड K2 पे कनेक्टेड है, और दिस इज K2 जो स्प्रिंग है वो दूसरा एंड ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो ये वाला एक स्ट्रिंग, मास वाला कॉमन स्ट्रिंग K2 से कनेक्टेड है और दूसरा एंड ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो दिस इज माई K2। सही है, ये K2 आ गया। अच्छा, मास 2 के साथ जो डिस्प्लेसमेंट x1 थी, तो मैंने उसको x1 यहाँ बना दिया। सही है, बिल्कुल ईजी। अब हम इस साइड पे चलेंगे, दूसरी साइड पे। मास का एक एंड किससे कनेक्टेड है, मास का एक एंड किससे कनेक्टेड है, B2 से। सही है। अच्छा, फिर हमारे पास मास का दूसरा B4 भी तो अवेलेबल है, जो ग्राउंड के साथ है। तो एक एंड हमारे पास मास से कनेक्टेड है, B4, सही है, और B4 का दूसरा एंड ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो एक दूसरा एंड ग्राउंड से आ गया, मतलब जो फ्रिक्शन आ रही है ना मास के दरमियान, वो इन्होंने मेंशन करी है B4 के नाम से। तो ये B4 आ गया मेरे पास ग्राउंड से। सही है। नाउ अब M2 का ये एंड किससे कनेक्टेड है, मास 2 से। तो मैंने बना दिया एक एंड मास 2 से, इसको मैं नाम दे देता हूँ B2। दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, मास 1 से। दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, मास 1 से कनेक्टेड है। ये आ गया मेरे पास M1। सही है। एक एंड किससे कनेक्टेड है, M2 से। ये वाली कॉमन नोड क्या थी, M2। सही है, M2 से क्या कनेक्टेड था, B2। M2 से क्या कनेक्टेड था, B2। B2 का दूसरा एंड जो था वो मास M1 से कनेक्टेड था, तो B2 का दूसरा एंड मास M1 से कनेक्टेड था। अब इसकी मैं एक कॉमन नोड निकालूंगा M1, जो M1 के साथ साथ कनेक्टेड है, क्योंकि हमने क्या कहा था, मास का दूसरा एंड हमेशा ग्राउंड होगा। ये ग्राउंड हो गया। सही है, तो इसकी जो कॉमन नोड है वो मैंने ये निकाल दी। सही है, तो मास M1 की बात कर लें। मास M1 से क्या कनेक्टेड है, डायरेक्ट K स्प्रिंग कनेक्टेड है और वो ग्राउंड से। B1 कनेक्टेड है, वो ग्राउंड से, और B3 कनेक्टेड है, वो ग्राउंड से। तो 3 चीज़ें आएंगी, एक स्प्रिंग आएगा, एक डैम्पर आएगा, और अगेन एक और डैम्पर आ जाएगा। सही है, तो एक K1 हो गया, एक B1 हो गया, और एक B3 हो गया। सही है, तो यार एक, और यहाँ पे M1 के साथ जो डिस्प्लेसमेंट थी वो x2 थी, तो x2 आ गई। तो ये हमारे पास बाउंडेड चेयर डायग्राम बनाने की भी प्रैक्टिस हो गई। फोर्थ ऑर्डर सिस्टम, मतलब सिस्टम में 2 मास हैं और ट्वाइस हो जाएगा, तो सिस्टम के अंदर हमारे पास आ जाएंगे 2 मास, तो हमारे पास डबल हो जाता है उसका ऑर्डर। तो ऑर्डर हो गया ये 4th ऑर्डर सिस्टम। सही, तो हम एक और चीज़ देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, एक कन्वर्जन। सही है, मैकेनिकल सिस्टम की इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन। अब मैं अगर